जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आशक्ति को नमन में। मैं हिमनता शर्मा फिर से आपके साथ जुड़ रही हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर आप श्री माता वैष्णो देवी के दरबार आ रहे हैं तो आपको बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपकी सुरक्षा के लिए श्री माता वैष्णो देवी दरबार में श्राइन बोर्ड की तरफ से कुछ ऐसे पुख्ता इंतजाम किए गए जिनकी चर्चा मैं आज इस वीडियो के माध्यम से करूंगी। ये पुख्ता इंतजाम कब से किए गए, कब से जो है यह चिंता हो गई और बहुत ही ज्यादा जो है इस कड़ी सुरक्षा को करने के पीछे बहुत अनूठे से पहल रहे हैं। बहुत सी चीजें हैं, बहुत से ऐसे हादसे हैं जिसके चलते जो है कड़े इंतजाम यात्रियों की सुरक्षा के लिए किए गए। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आपको पता है कि लाखों श्रद्धालु श्री माता वैष्णो देवी के दरबार हर वर्ष जो है माता रानी के दर्शनों के लिए आते हैं। तो उनकी सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो, किसी भी प्रकार की किसी भी श्रद्धालु को कोई क्षति ना पहुंचे, तो श्राइन बोर्ड ने बहुत ही अहम फैसला लिया है। अहम फैसला लिया शुक्रवार को, गत शुक्रवार को, पीछे जो शुक्रवार गया है आपको, उसको एक मीटिंग हुई। मीटिंग में जो है मुख्य कार्यकारी श्राइन बोर्ड के आलोक मौर्य जी, आलोक मौर्य जी भी थे। एसएसपी रियासी परमवीर सिंह जी थे। कमांडेड सीआरपीएफ के प्रदीप गिरी भी उसमें शामिल थे। उपमंडल मजिस्ट्रेट कटरा के तहसीलदार एसएम VDSB और सेना के खुफिया एजेंसी और श्राइन बोर्ड के अधिकारी सीओ अंशुल गर्ग भी इस बैठक में शामिल थे। और इस बैठक में जो है सुनिश्चित किया गया और बहुत से ऐसे तथ्य सामने निकल कर के आए कि यात्रियों की सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। आप सभी को पता है कि रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस जो है अभी पिछले वर्ष जो है अटैक किया गया था, हमला हुआ था। उसके बाद जो है चिंता काफी बढ़ गई थी, जिसके चलते जो है यात्रियों की वैष्णो देवी भक्तों को सुरक्षित माहौल मुहैया कराने के लिए कोशिश जो है तभी से शुरू कर दी गई थी। अब ये कोशिशें शुरू कर दी गई थी, अब वो उन कोशिशों को जो है अंजाम देने का समय आ गया है। तो श्राइन बोर्ड ने एक जो है इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर को तैयार करने का काम शुरू किया गया था काफी समय पहले। अब वो काम जो है तकरीबन पूरा हो चुका है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की बैठक में इस चीज के बारे में जानकारी दी गई और इस सेंटर की जो सुविधा है वो श्रद्धालुओं को 1 मई 2025 के पहले सप्ताह से ही इस सेंटर की हमें सुविधा मिलने लगेगी। तो इस सेंटर की सुविधा हमें कैसे मिलेगी, क्या क्या मतलब हमें सुविधाएं जो है मिलने वाली हैं। आप सभी को पता है कि 22 अप्रैल 2025 को श्री माता वैष्णो देवी दरबार से कुछ दूरी मतलब बहुत दूरी कश्मीर में जो है पहलगांव के कश्मीर में एक आतंकी हमला हुआ, जहां पर जो है पर्यटकों को अपना निशाना बनाया गया, जिसमें 26 से 27 लोग जो है मारे गए और अन्य लोगों को घायल होने की खबर है। तो इसके चलते जो है पूरे देश में अशांति का माहौल है। सभी लोग डरे हुए हैं, चाहे वो कश्मीर जाने वाले हैं, चाहे वो जम्मू आने वाले हैं, या फिर वो श्री माता वैष्णो देवी दरबार आने वाले हैं। क्योंकि सभी को पता है कि जान है तो जहान है। लेकिन श्री माता वैष्णो देवी की जो यात्रा है वो सुचारू रूप से चल रही है। भक्तों को किसी प्रकार की कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो शुक्रवार को मीटिंग बिठाई गई थी उसमें क्या फैसले लिए गए, क्या निर्णय लिया गया। तो इस मीटिंग में सीओ अंशुल गर्ग ने बताया कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने शुक्रवार को कटरा में एक संयुक्त सुरक्षा समीक्षा मीटिंग जो बिठाई थी, उसमें उन्होंने जो है इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल और कंट्रोल सेंटर ICC को समय पर शुरू करने पर जोर दिया है और निर्देश दिया है कि इसे मई के पहले सप्ताह तक पूरी तरह से तैयार कर लिया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि AI इनेबल सेंटर फेस रिकॉग्निशन PTZ सुविधाओं को अन्य एडवांस सर्विलेंस ठीक है सर्विलेंस तकनीक से लैस जो है 700 से ज्यादा CCTV कैमरों के नेटवर्क के माध्यम से रियल टाइम मॉनिटरिंग
संभव हो सकेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि आईसीसीसी से सुरक्षा एजेंसियों के बीच जो है समन्वय बना रहेगा, मतलब आपसी तालमेल बना रहेगा, जिसके चलते जो है तत्काल एक्शन लेने में अगर कोई भी किसी भी तरीके की उन्हें संदिग्ध खबर मिलती है या संदिग्ध अनाधिकृत से कोई व्यक्ति उन्हें दिखाई देता है, कोई कर्मी उन्हें दिखाई देता है, तो वो तुरंत इस चीज का एक्शन लेंगे। अब देखिएगा श्री माता वैष्णो देवी दरबार में आप स्कैम से भी बचे। देखिएगा घोड़ा पिट्ठू पालकी वाले जो हैं, अभी हाल फिलहाल ही में मैंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड किया है, वहां पर दो लोग जो है अनाधिकृत तरीके से अपना नाम बदल करके और पौनी की सेवा वो दे रहे थे। तो जैसे ही पता लगा, वहां के जो पुलिसकर्मी हैं वो एक्शन में आए और उन्हें पकड़ा गया। उनके खिलाफ जो है आरएफआई जो है दर्ज की गई है। उनके बाद उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की गई है। नाम बदल करके और अपना आईडी प्रूफ बदल करके वो पौनी की सेवा दे रहे थे। बहुत ही मतलब ऐसी डरा देने वाली ये घटना है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस मीटिंग में कुछ ऐसे चीजें बताई गई हैं। अंशुल गर्ग जी ने कहा है कि आने वाले समय में और अभी से जो है श्राइन बोर्ड की बैठक में कहा गया है कि पिट्ठुओं और टट्टू वालों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए भी महत्व जोर दिया गया है, ताकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई धांधलेबाजी ना हो। दूसरा, अगर आप किसी भी श्राइन बोर्ड की किसी भी फैसिलिटी को आप पाना चाहते हैं और उसकी ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा श्राइन बोर्ड ने अपनी वेबसाइट को या किसी को इतनी अथॉरिटी नहीं दी है, अपनी वेबसाइट किसी को नहीं सौंपी है कि वो श्राइन बोर्ड के अंडर में रहकर कोई काम कर सके। सिर्फ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर ही आप अपने रूम, डॉर्मेट्रीज, हेलीकॉप्टर की बुकिंग और या फिर आपका रोपवे हो गया, ये सारी बुकिंग आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर जाकर ही करें। बिग स्कैम से आपको बचना है। श्राइन बोर्ड ने किसी को भी अथॉरिटी नहीं दी है कि वो श्राइन बोर्ड की जो फैसिलिटी मिलती है वो कोई और बुक कर सके। दूसरा, पौनी पिट्ठू की पालकी की जो सेवा वहां पर कर्मी देते हैं, उनको आप जो है कैश आदि ना दे। जहां पर भी प्रीपेड काउंटर बनाए गए हैं पौनी पिट्ठू पालकी ट्रेन के, आप वहीं पर अपना जो पेमेंट है वो आप वहीं पर दे और उनकी आईडी को सुनिश्चित करके ही आप जो है उन्हें अपने साथ लेकर के जाएं, उनके साथ आप अपनी यात्रा करें। आप अगर ऑन द ट्रैक बीच में किसी को अगर आप सेवा लेते हैं पौनी पिट्ठू पालकी की, तो आप प्रयास कीजिएगा, प्रयास क्या, आपको 100% ऐसा ही करना है कि आप जो है जहां पर श्राइन बोर्ड के प्रीपेड काउंटर बनाए गए हैं, आप वहीं पर अपनी पेमेंट करें। और इस वीडियो को मैं फिर से कह रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अब बात करते हैं कि 1 मई से श्रद्धालुओं को क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है। तो मैं बता दूं कि आने वाले समय में आपको जो है ऐसी तकनीकी उपकरण यूज कर रहा है हमारा श्राइन बोर्ड, खरीदे जा चुके हैं ये उपकरण। तो आने वाले समय में एक्सरे बैगेज स्कैनर लगाए गए हैं, ठीक है, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर लगाए जाएंगे, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर और अंडर व्हीकल सर्च मिरर इन सब चीजों में शामिल है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 700 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। हर चप्पे चप्पे पे जो है नजर रखी जाएगी, श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और ड्रोन की सहायता से भी माता रानी के भवन पर, कटरा स्टेशन से लेकर और माता रानी के भवन तक ड्रोन की सेवा से पूरे यात्रा ट्रैक पर, दर्शनी ड्योरी पर, कटरा स्टेशन पर सभी जगह जो है नजर रखी जाएगी। तो आने वाले समय में ये सारी सुविधाएं आपको श्राइन बोर्ड पे मिलने वाली है। तो और देखिएगा ये सारा सामान जो मैंने आपको बताया ये खरीदा जा चुका है, ठीक है, क्योंकि जब रियासी में बस पर हमला किया गया था अभी पिछले साल, तब से ही इन सारी चीजों को सुनिश्चित कर लिया गया था और इन चीजों को शामिल कर लिया गया था। बस थोड़ा सा ये था कि कोई भी कार्य इतनी जल्दी नहीं होता है, सभी को पता है, समय लगता है। तो श्राइन बोर्ड जो है पूरे फुल एक्शन में है, श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर के कोई भूल कोई चूक ना हो जाए, जिससे कि आने वाले समय में माता रानी के दरबार में कोई अनहोनी हो।
वैसे तो पूरी कोशिश चल रही है, होगा नहीं ऐसा, क्योंकि खुद वहां पर जगत जननी माँ जगदम्बा माँ वैष्णवी वहां पर विराजमान है। तो आप अपनी यात्रा को सुगमता से पूर्ण कर सकते हैं। आने वाले समय में आपको जो है सारी सुविधाएं ये सब मिलने वाली है, तो आपको डरना नहीं है। निश्चिंत होकर के माता वैष्णवी का नाम लेकर के आपको अपनी यात्रा को सुचारू रूप से चलना है। आपके टिकट आदि आप कैंसिल ना कराएं, आप डरे ना। जम्मू से लेकर और कटरा तक, कश्मीर से लेकर कटरा तक भी आप सुरक्षित हैं। देखिएगा जगह जगह, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं फिर बता रही हूँ कि जितने भी स्टॉपेज पड़ते हैं हमारी ट्रेन के, जो माता वैष्णो देवी के दरबार में आती है, सभी स्टॉपेज पे, ठीक है, चाहे वो जलंधर कैंट हो गया, चाहे आपको वो जम्मू हो गया, जगह जगह जो है सीआरपीएफ के जवान और जो वहाँ के पुलिस कर्मी होते हैं, स्थानीय पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है हम सबकी सुरक्षा के लिए। तो बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एक ढांचा तैयार किया गया है श्राइन बोर्ड की तरफ से। तो ये थी जानकारी मेरे पास आपके लिए। मुझे लगा कि ये जानकारी आप तक साझा करनी चाहिए। जो डर और जो दहशत का माहौल आप सभी के दिल में बना हुआ है, आप उसे दूर कीजिएगा और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाइएगा। पूर्ण रूप से दर्शन करके आप अपने घर की ओर प्रस्थान कीजिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव। माँ भगवती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो और जानकारी के साथ। जय माता दी।